Hello students, welcome to the class. Today we are going to learn about the fundamental theorem of arithmetic and its uses. So first of all, we just see what fundamental theorem of arithmetic says about. So that is fundamental theorem of arithmetic. It states that a composite number can be expressed, or you can say factorized or expressed as a product of prime numbers and these prime factorization is unique. It states that a composite number means any composite number can be expressed or factorized as the product of prime numbers. It can be factorized into prime numbers, and this prime factorization is unique apart from the order in which they occur. Means that we can factorize any composite number into the prime numbers, and these prime numbers are unique for that particular number, and it is apart from the order in which they occur. We just understand it by examples. Okay, so let us take a few examples. Example, we can take 24. So 24 equal to 2 into 2 into 2 into 3. 2 to the 4 to the 8, 3 the 24. Equal to, it can be written as 2 cube into 3. 30 equal to 2 into 3 into 5. Now just try to understand it. that यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 24 को फैक्टराइज किए तो इसमें हमारा क्या आया 2q इंटू 3। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पहली बात कि इसके यूनिकनेस को समझते हैं। व्हाट इज
why it has said that prime factorization is unique. इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 क्यूब 8 को बताता है और इंटू 3 करने से हम 24 पा। अगर हम इन दोनों प्राइम में से आइदर 2 या 3 को चाहें कि हम चेंज कर दें और किसी दूसरा प्राइम को हम यहाँ पर ले लेंगे, तो क्या 24 हमें मिल जाएगा? आप ट्राई करके देखो, मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा, बिकॉज दिस इज यूनिक। तो 2 ही एक ऐसा प्राइम है जिसका क्यूब और उसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमको 24 मिलेगा। सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं और क्लियर होगा। 30 इज एनी कंपोजिट नंबर एंड वी हैव प्राइम फैक्टराइज्ड 30, so we get 2 into 3 into 5. Here these are the 3 numbers. We want to change any of the prime from this and get 30. Is it possible? I think not. It is. You try it just. So यहाँ पे हम कोई भी प्राइम आइदर 2 और 3 और 5 को चाहते हैं कि चेंज करके और उसके जगह पे कोई दूसरा प्राइम हम डाल दें और हमको 30 नंबर एज इट इज रहे, तो पॉसिबल नहीं है। यानी इसमें 2 एक बार, 3 एक बार और 5 एक बार आया है, एक पावर हर एक का है। तो ये यूनिक है, यूनिक सेट है। इन तीनों को प्राइम को आपस में मल्टीप्लाई करने से ही हमको 30 मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सेकेंड थिंग इज यूनिक तो है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। इसका कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखें, या ये ऑर्डर इस तरह ना होके 5 इंटू 3 इंटू 2 भी हम लिख सकते हैं, ये चलेगा, क्योंकि ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है कि 2 पहले आना चाहिए, 3 उसके बाद और 5 उसके जस्ट बाद। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, इससे अलग है। यानी कि हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2 इंटू 5, बहुत सारा ऑर्डर है, 3 इंटू 5 इंटू 2। इस तरह से अनेक ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ठीक है। इसका कई सारा यूटिलाइजेशंस है मैथमेटिक्स के अंदर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं कि और किस प्रकार का यूज है। हमने यहाँ पे यूनिकनेस इसका समझ लिया और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ऑकर, इन दोनों बातों को क्लियरली आप लोगों ने समझ लिया। ओके, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन के द्वारा इसको समझते हैं, इसके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के यूज को। तो क्वेश्चन है, सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6 to the power n, 6 is a composite number and that has power n, n could be any natural number where n belongs to, this is called belongs to n, means n जो है 6 के ऊपर जो n है वो पावर है, एक्सपोनेंट है, और ये n जो है कोई भी नेचुरल नंबर के ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नेचुरल नंबर। तो 6 पे पावर n जो है वो कभी भी कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0, यानी इस पे हम कोई भी नेचुरल नंबर पावर के रूप में 6 पे रख देंगे, तो ये जो नंबर हम ऑब्टेन करेंगे जब उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे, तो हमें ये 0, उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं मिलेगा, यानी वंस डिजिट 0 नहीं मिलेगा। तो इसको हमें प्रूव करना है। यहां पे इस तरह से हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसको समझिए, लेट अस प्रोसीड। द लास्ट digit to be zero of 6 to the power n, it must have
5 एज अ फैक्टर। यानी हम सभी जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसका डिजिट 0 होता है, लास्ट डिजिट, वंस डिजिट, वो 5 से डिविजिबल होता है। मींस क्या कि 5 एक फैक्टर होता है उस नंबर का। तो यहां पे हमने वही कंडीशन दिया कि लास्ट डिजिट 6 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 0 होने के लिए 5 का इसका फैक्टर होना मस्ट है। यानी 5 अगर इसका एक फैक्टर होगा तभी वो लास्ट डिजिट 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए बट 6 टू द पावर n इक्वल टू 2 into 3 to the power n equal to 2 to the power n into 3 to the power n. This does not have 5 as a factor, i.e. 5 is not a factor of 6, but we know from the fundamental theorem of arithmetic that prime factors are unique. Prime factors of a composite number is unique. Thus 6 to the power n can never end with 0। अब हम लोग इसको समझते हैं। पहला तो हमने बता दिया कि 5 का इसका एक फैक्टर होना मस्ट है। सेकेंड थिंग कि जब हम 6 टू द पावर n को फैक्टर करते हैं तो पावर को छोड़ दीजिए, 6 का फैक्टर करते हैं तो 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 into 3। तो 2 into 3 जिसको पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2 to the power n into 3 to the power n हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में ओनली 2 और 3 है, 5 तो है नहीं। और तो इस तरह यही चीज हमने लिखा है कि 5 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है। और हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि इसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो यूनिक होता है। किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम फैक्टर्स में चेंज करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो उसमें जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो यूनिक होते हैं। दूसरा किसी प्राइम को हम चेंज नहीं कर सकते, कहने का यहाँ मतलब ये है। तो जब हम चेंज नहीं कर सकते इट मीन्स कि 5 कभी नहीं आ सकता उसके प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप में। और जब 5 आ ही नहीं सकता तो फिर 6 टू द पावर n जो है कैसे 0 हो सकता है। तो कभी भी उसमें 0 होने के लिए 5 का आना मस्ट है उसके फैक्टर के रूप में। तो 5 कभी फैक्टर नहीं होगा, इसलिए 6 टू द पावर n जो है कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, यानी उसका यूनिट डिजिट, वंस डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी that is product of two numbers
two numbers equal to HCF into LCM. Let A and B be two positive integers then A into B equal to HCF of AB into LCM of AB. There is an important property, I think that you might have familiar with that, कि product of two numbers is always equal to the HCF of both the number and LCM of product of HCF of both the number into and LCM of both the number. Means let A and B be two positive integers. There are any positive integers A and B, then A into B equal to HCF of AB into LCM of AB. Here is a remarks also. This property is true for only two numbers. मीन्स टू नंबर डिजिट तक के लिए ये जो है सही होता है, ये प्रॉपर्टी वैलिड होता है, बट दो नंबर्स के लिए, लेकिन ये तीन नंबर्स के लिए नहीं होगा. यानी प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर अगर कर देंगे A इंटू बी इंटू सी तो ये नहीं वैलिड होगा, है ना. HCF ऑफ थ्री नंबर इंटू LCM ऑफ थ्री नंबर वो नहीं होगा, लाइक की थ्री पॉजिटिव इंटीजर. A इंटू बी इंटू सी equal to A is not equal to HCF of A into ABC and into LCM of ABC. तो ये दो ही नंबर के लिए, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए सही होता है. ठीक है. तो आज के क्लास के लिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए जो थ्योरीज था वो हमने सीखा, और नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है. होमवर्क exercise 1B from R.S. Agrawal. Okay, thank you.